की अनेक लीलाएं हैं, जिन लीला के माध्यम से कहा है जब श्याम सुंदर छोटे ही थे और भगवान श्याम सुंदर की लीला को देख करके सब बड़े बड़े आश्चर्यचकित हो जाते, बार बार लगता कि ये कौन है, लेकिन भगवान अपनी माया से सबों को मोहित कर देते। देखो माया दो प्रकार की, एक माया है जो संसार में व्यक्ति को लिप्त कर देता है, उन माया से बचने का प्रयास करना चाहिए, और एक लीला एक ऐसी है जो भगवान लीला करके उस लीला के माध्यम से स्वयं लीला कर, जो लीला भगवत कार्यों में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, उन माया के माध्यम से जीव भगवान की भक्ति में लग जाता। तो भगवान की भक्ति में लगाने वाली जो योग माया है, उन योग माया ही हर प्रकार की लीला करती है। भगवान श्याम सुंदर के जन्मोत्सव को सब मना रहे हैं। भगवान के उत्सव को देखने के लिए राधा रानी पधारी हैं। तथा आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात् गुणै रमा कीडन भो नृपा रमा रमाया राधाया। भागवत 10वें स्कंद 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में रमा कीडन भू नृपा कह करके राधाष्टमी का इशारा किया है कि भगवान श्याम सुंदर जब अवतार ले लेते हैं तो विचार करो कि राधा रानी वहां नहीं आएंगे, ऐसा हो सकता है? तो रमा कीडन भू नृपा, भागवत 10वें स्कंद 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में रमा कह करके राधा रानी का स्मरण किया है। रमा रमाया राधाया। यहां भाव इस प्रकार से किया जाता है कि भगवान के अवतार लेने से मानो लक्ष्मी महारानी प्रकट होकर के क्रीड़ा कर रही हैं। इतना धन संपत्ति का भरमार है कि नंद बाबा इतना दान दे रहे हैं तो कम होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होता है, यहां बढ़ ही रहा है। तो जहां लक्ष्मी महारानी हो वहां किसी प्रकार की वस्तु का अभाव हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए तो नंद बाबा यहां से कंस के यहां कर देने के लिए गए। नंदः पति वचः सौरेण मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातम अंग संगीतम। कंस को कर दिया, और कंस को कर देने के बाद नंद बाबा के यहाँ नंद बाबा वसुदेव के पास गए और कारागार में जाकर के वसुदेव जी से मिलते हैं। वसुदेव जी को देख करके बड़े मन को दुखी करके कहा, वसुदेव जी बड़े दुर्भाग्य की बात है, आपके बच्चों का वध कर दिया कंस ने। देखो घर में आनंद है, सुख है नंद बाबा के यहाँ, लेकिन फिर भी अगर गए वसुदेव जी के यहाँ तो अपना सुख व्यक्त नहीं कर रहे हैं, वहां जाकर के दुख व्यक्त कर रहे हैं। और वसुदेव जी के मन में दुख है, इनके बच्चों को मार दिया गया, लेकिन फिर भी बड़े सुखी हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नंद बाबा को सावधान किया है कि नंद जी महाराज आप यहाँ पर अधिक समय ना दें, आप यहाँ से जल्दी चले जाएं, अब शकुन लग रहा है, इसलिए अत्यधिक समय नहीं देना चाहिए। देखो मित्रता का धर्म यही है। निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना, निज दुख गिरी समरज कर जाना। मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, निज दुख गिरी समरज
जाना, निज दुख गिरी समरज जाना। अपना कष्ट भले ही कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर मित्रता का धर्म का निर्वहन कर रहे हैं तो बड़ा कष्ट है, उसे छोटा बना करके किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन मित्र के ऊपर अगर नेक भी दुख हो तो उस दुख को बहुत बड़ा दुख समझ करके उनका निदान कैसे हो यह कार्य करना चाहिए। ये मित्रता का धर्म है। भगवान श्याम सुंदर को देखने के ताई नंद जी महाराज पधारे। जब लौट करके आ रहे हैं, इसी क्रम में नंद बाबा के घर में मौसी पहुंच गई। मौसी कौन? बकी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पायदप साध्वी लेभे गतिम धातु चिताम ततुण्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। और सबों के मद में इतना वस्त्र आभूषण पहन करके आज यशोदा के महल में पधारी हैं। यशोदा महारानी ने जैसे ही देखा, पूछा बहन आप कौन? तो पूतना ने कहा मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारी दूर वाली बहन हूं। भगवान श्याम सुंदर के प्रेम में विह्वल थे। देखो जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं, जैसे गोपी कहते हैं तो गोपी मतलब यह मत समझना कि सब भगवान की प्रेमिका ही है। भगवान श्याम सुंदर को मुख्यतया 5-6 रसों से, 6 भावों से लोग प्रेम कर रहे हैं। भक्ति में 5 कम से कम रस है, ध्यान देना। कौन कौन? पहला है शांत रस, दूसरा है दास्य रस, तीसरा है वात्सल्य रस, चतुर्थ है सख्य रस और पंचम है श्रृंगार रस। पहले शांत भाव से जो भगवान की भक्ति करती हैं, बड़े बूढ़े हैं, वे भगवान की उपासना कर रहे हैं ध्यान के माध्यम से। और दूसरे कि हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के दास हैं, इस भाव से जो सेवा करते उन्हें भी गोपी कहा है। अगर इस प्रकार की व्याख्या नहीं करोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भगवान बलराम जी गोपियों के साथ रास करने के लिए गए, बलराम जी भी रास किए हैं। विचार करोगे तो पता चलेगा, अगर सीधे सीधे अर्थ करोगे तो पता चलेगा गोपी तो श्याम से प्रेम करती है। तो गोपी का मतलब ये नहीं, यशोदा महारानी भी गोपी ही हैं। तो पहला है दास्य शांत, दूसरा है दास्य और तीसरा है वात्सल्य। एक एक रस दूसरे में समाते चला जाता है। शांत दास में समा जाता है, दास वात्सल्य में शांत और दास दोनों समा जाता है। और ये तीनों सख्य भाव में समा जाता है। जो भगवान को दोस्त मानते हैं, भगवान को अपना मानते हैं, तो सख्यम। और 5वें नंबर पर है श्रृंगारस। इन श्रृंगारस में भगवान से सब गोपियां प्रेम करती हैं, भगवान को अपना मानते हैं। इस प्रकार पंचरसों की चर्चा है। तो सबसे चूक कहां भाई? ध्यान देना, चूक कहां पे हो जाती है? बोले चूक इस बात से हो गई कि सबने श्याम सुंदर को निहारना छोड़ करके बकी को देखना प्रारंभ कर दिया। अरे इसके साड़ी को देखो, इसके श्रृंगार आभूषणों को देखो। हम जीव भी जिस लक्ष्य को लेकर के जाते हैं उस लक्ष्य से विहीन हो जाते हैं, लक्ष्य को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, और जब लक्ष्य के विहीन होकर के कोई काम करेगा तो काम कैसे बनेगा? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान ने देखा इन लोगों को हमसे मतलब नहीं है, मुझसे मतलब नहीं है, इनको मतलब है उन बकी से, तो क्यों ना बकी के साथ चला जाऊं। और भगवान उन बकी के गोद में चले गए। श्याम सुंदर गोद में पल्ले में लेटे हैं, बकी बड़े प्रेम से कन्हैया को गोद में लगा ली और अंक में भर करके लेकर के जाने लगी। लेकिन सब अपने में चर्चा करने में लगी रही। एक सतर्कता हटी और दुर्घटना घटी। अब कन्हैया चले गए,
अब सब व्याकुल होकर के ढूंढ रहे हैं कन्हैया